मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द के बारे में जिससे लगभग हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुजरता है। ब्रेकअप। अगर आपका रिश्ता हाल ही में टूटा है या महीनों बाद भी आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ब्रेकअप सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, यह हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब आप किसी से गहराई से जुड़ जाते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह प्रक्रिया करता है जैसे किसी गलत लत को छोड़ने पर करता है। इसलिए अगर आपको बार बार उसकी याद आती है, रोना आता है या कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसके बिना, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बड़े बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस दर्द से बाहर कैसे निकले। पहला कदम, अपने दर्द को महसूस करें। बहुत से लोग कहते हैं मजबूत बनो, भूल जाओ, लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द को दबाने से दर्द कम नहीं होता है, दर्द खत्म नहीं होता है, बल्कि और गहरा हो जाता है। अगर आपका मन रोने का कर रहा है तो रोइए। अगर उदासी महसूस हो रही है तो उसे स्वीकार कीजिए। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखिए। जैसे महसूस हो रहा है, जो भी बात आपके दिमाग में आ रही है उसको डायरी में लिख दीजिए। किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कीजिए या ज़रूरत हो तो किसी मनोवैज्ञानिक से मदद लीजिए। याद रखिए, हीलिंग स्टार्ट व्हेन यू स्टॉप प्रीडिंग दैट यू आर ओके। दूसरा कदम, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाइए। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं या उस इंसान को भूलना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बार बार उसका व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करना बंद कर दीजिए। जुड़ी हुई हर चीज़ से अलग हो जाइए जो आपको उसकी बार बार याद दिलाती हो। हर बार जब आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं तो आपका दिमाग पुरानी यादें को फिर से ताज़ा कर देता है। कम से कम कुछ समय के लिए दूरी बनाइए। यह सजा नहीं है, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा है। दूसरा कदम यह है कि आप खुद का ख्याल रखें। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले लोग क्या छोड़ते हैं? खाना, नींद, अपना ध्यान रखना। पर लेकिन यही समय है जब आपको आपके शरीर और दिमाग दोनों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रोज़ थोड़ा वॉक कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, समय पर खाना खाइए, 7 या 8 घंटे की नींद लीजिए। पूरा मन बहुत बेचैन रहता है, किसी भी एक चीज़ में मन नहीं लगता, बेचैनी महसूस होती है आपको, तो 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए या गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। जब शरीर ठीक रहेगा तब दिमाग भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। कदम, गलत तरीके से दर्द कम करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग या लगातार रिबाउंड रिलेशनशिप में जाकर दर्द भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि यह चीज़ दर्द को ख़त्म नहीं करती है, वे सिर्फ कुछ समय के लिए उसे छुपा सकती है और बाद में वही दर्द और ज़्यादा बढ़कर वापस आती है। इसकी जगह नई स्किल सीखिए, जिम जाइए, किताब पढ़िए, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। पांचवा कदम, अपनी पहचान दोबारा बनाइए। पांचवा कदम, अपनी पहचान बनाइए। कई बार रिश्ता ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन एक सवाल, क्या मेरी पूरी पहचान सिर्फ एक रिश्ता पे टिकी हुई थी? क्या उसके बिना हम कुछ नहीं थे क्या? अब समय है अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करने का। नया कोर्स सीखिए, करियर पर ध्यान दीजिए, नई जगह घूमिए, अपने सपनों की एक नई लिस्ट बनाइए। जब आपका ध्यान अपने विकास पर जाएगा तो आपका आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। खुद को दोष देना बंद करें। छठा कदम, हर रिश्ता सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं टूटता, इसलिए बार बार खुद को दोष देना बंद करें। गलतियों से सीखिए, लेकिन अपनी पूरी पहचान को गलती मत बना लीजिए। आखिरी बात, अगर आज आपको लग रहा है कि यह दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा तो विश्वास रखिए,
यह दर्द हमेशा नहीं रहेगा, ये मैंने भी महसूस किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसी इंसान को याद करोगे पर आपको कोई भी दर्द नहीं होगा, कुछ महसूस तक नहीं होगा, क्योंकि समय सिर्फ घाव नहीं भरता। अगर आप सही तरीके अपनाते हो तो समय आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है। और अगर कई हफ्तों या महीनों बाद भी आपको लगातार उदासी, घबराहट, नींद की समस्या या जीवन निरर्थक लगने जैसी भावनाएं आ रही है तो किसी योग मानसिक स्वास्थ्य मदद लेने में बिल्कुल संकोच ना करें। याद रखिए, ब्रेकअप आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है। आपकी सबसे खूबसूरत कहानी अभी लिखी जाने वाली है।